जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। और आज का जो सत्संग है संगत जी, एक ओल्ड संगत का है। यकीन मानिए कि इतनी अनंत कृपा गुरुजी महाराज की इन अंकल को मिली हुई है। तो इन अंकल का सत्संग सुनकर हमें सोचिए कितनी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकती है। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, गुरुजी महाराज के सत्संग को। और संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए, क्योंकि संगत जी, जब हम श्रद्धा भाव से गुरुजी महाराज का सत्संग सुनते हैं तो यकीन मानिए संगत जी कि उस समय हमें गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ संगत जी, आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ संदीप अंकल का सत्संग है। और प्लीज़ बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं संदीप अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल होती है तो मेरे गुरु पिता क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, आप भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि संगत जी, संगत भी एक भगवान का ही रूप है। अगर हम सही मानने में देखा तो संगत जी, गुरु जी की जो संगत है वो भी संगत जी ईश्वर का रूप ही मानी जाती है। और इंसान चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर वो गुरुजी की संगत में आ गया है और गुरुजी की संगत का हिस्सा बन गया है तो ये समझिए संगत जी कि वो भी ईश्वर के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि उसका भी जीवन धन्य हो गया और तर गया, क्योंकि वो गुरु की शरण में है। और गुरु एक वो भगवान होते हैं जो हमारे न जाने कितने बुरे कर्मों को माफ़ करते हैं, कितने चीज़ें ऐसी कर देते हैं हमारे जीवन में कि हमारा मार्ग बनता ही चला जाता है। हम गलत रास्ते पे कभी जा ही नहीं सकते, सही रास्ता ही हम चुनते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी हमारे गुरुजी ही करते हैं। तो इसीलिए हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि आज हम सभी गुरुजी की शरण में अपने जीवन के मार्ग पे चल रहे हैं। संगत जी, मेरा भी गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, मुझे भी मार्ग दिखाया, मुझे भी सही रास्ता दिखाया। आज जब भी संगत जी उस रात को याद करता हूँ ना, तो मेरी रूह काँप जाती है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे थी जहाँ पे अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं भी ना होता। साल 2004 की बात है। हमारा दिल्ली में गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा कारोबार था। पैसा, नाम, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मानो कि ईश्वर ने हर एक वो चीज़ प्रदान कर दी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन बस एक चीज़ नहीं थी, सच्चे लोग। सिर्फ इसी चीज़ की मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा कमी थी। संगत जी, मेरे ही रिश्तेदारों ने, जिनके साथ मैंने 15 साल काम किया, मुझे धोखा दिया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है, जिन पे हद से ज़्यादा विश्वास कर लो ना, वही लोग आपको सबसे बड़ा धोखा देते हैं। और इस तरीके का धोखा देते हैं कि ना आप जी सकते ना आप मर सकते। और जिसमें तो ये मेरे खुद अपने लोग मुझे धोखा दे रहे थे। 15 साल का समय कम नहीं होता संगत जी। 15 साल मैंने इन लोगों के साथ काम किया। संगत जी, बैंक के लोन, डुप्लीकेट पेपर
और एक दिन ऐसा आया कि मेरे नाम कोर्ट से सम्मन आया। संगत जी, जब कोर्ट से मेरे नाम सम्मन आया तो मैं हिल गया, पूरी तरीके से हिल गया। मेरे पूरे परिवार की इज्जत अब दांव पर थी। ये लगा लीजिए कि संगत जी, मान प्रतिष्ठा पैसा रुपया सब जाने वाला था। संगत जी, मैंने अपने ही भाई को गिड़गिड़ा कर कहा, भाई मुझे फंसाया गया है। तो उसने कहा, अब कोर्ट में देखेंगे भाई साहब। इस तरीके से संगत जी, आप समझ सकते हैं एक भाई दूसरे को भाई को किस कदर ये कह रहा है कि अब कोर्ट में देखेंगे, तो रिश्ता तो रहा ही नहीं। संगत जी, वो कहते हैं ना कि एक पल के लिए बुराई सबसे आगे हो जाती है, लेकिन सच्चाई को आने में टाइम लगता है। और संगत जी, वही मेरे साथ हुआ। और संगत जी, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब सच्चाई पे कोई भरोसा ना करे, जब पैसा नाम सब मिट्टी में मिल जाए, तो उस समय आदमी की हंसी नहीं निकलती, उस समय उसकी सांसें भी उसे बोझ लगने लगती है। और यही संगत जी मेरे साथ हो रहा था। मुझे घुटन महसूस हो रही थी, मुझे डर लग रहा था, मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि मेरा सारा कमाया हुआ नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक रात मैं अपनी बालकनी में ऐसे ही खड़ा था संगत जी। 10वीं मंजिल पर मेरा फ्लैट है संगत जी। और संगत जी, हवा बहुत तेज थी और मेरा मन बार बार यही कह रहा था, बस एक कदम और आगे बढ़ा दे। संगत जी, बार बार मैं यही सोच रहा था। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान जब आत्महत्या के लिए सोचता है ना, तो ये समझिए कि वो किस कदर मजबूर होगा, किस कदर परेशान होगा जो वो ये कदम उठा रहा है। और आप समझ सकते हैं संगत जी, उस समय मैं किस कदर मजबूर था और किस कदर परेशान था कि मैंने ये निर्णय बना लिया। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि उसी समय मेरे फ़ोन पर एक नंबर आया और वो नंबर अनजाना था, जिसे मैं ना जानता था, ना ही मैंने नंबर वो सेव कर रखा था। अचानक से आया। पहले तो संगत जी मैं थोड़ा-सा डर गया कि अगर मैंने फ़ोन उठाया तो कहीं फिर से कोई मुझे ना धमकाए। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। जैसे ही संगत जी मैंने फ़ोन उठाया, तो दूसरी साइड से एक लेडीज़ मुझे बोलती है कि हेलो। मैंने कहा, हाँ जी, कौन? तो वो कहती है कि मैं आपकी एक शुभचिंतक बोल रही हूँ और मुझे कल आपसे मिलना है। मैं उनसे यही पूछता रह गया कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? संगत जी, उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला, उसने फ़ोन काट दिया। मैंने बार-बार फ़ोन किया, लेकिन बार-बार उनका फ़ोन नॉट रीचेबल जाता रहा। मैं परेशान था, घबराया हुआ था। संगत जी, अगले दिन सुबह मैं फिर से वकीलों के चक्कर काट रहा था कि कोई सही वकील मिल जाए जो मुझे बचा ले, क्योंकि संगत जी झूठे केस में मेरे खुद के रिश्तेदारों ने मुझे फंसा दिया। बैंक का लोन, डुप्लीकेट पेपर, ना जाने क्या क्या। संगत जी, उसी टाइम मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया और जो मेरा दोस्त मिला वो गुरुजी की संगत था। वो उस समय गुरुजी के दरबार जाया करता था। और संगत जी, जब उसने मुझे देखा कि मैं वकीलों के पास जा रहा हूँ, तो संगत जी उसने मुझसे पूछा कि संदीप भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई वकीलों के पास जाने की? संगत जी, उसने मेरी हालत भी देखी तो उसने कहा, हालत क्या बना रखी है? अभी 6 महीने पहले तो तुमसे मिला था और किस कदर तुमने अपनी हालत बना रखी है। तो संगत जी, कहते हैं ना, इंसान जब दर्द भरा होता है, दुख से घिरा हुआ होता है, तो एक-एक शब्द आँसू बह-बह के निकलता है। और मैं उसके सामने इतना रोया और रो रो के संगत जी मैंने उसे अपनी सारी बातें बताई। उसने मुझे यही कहा कि अब तो तुम्हें सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ गुरुजी ही तुम्हें बचा सकते हैं। मैंने कहा, गुरुजी? कि हाँ, यहाँ दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी का आश्रम है और तुम्हें गुरुजी के पास लेके चलता हूँ, गुरुजी के पास चलो।
संगत जी, मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा मेरे को तू अभी ले चल। संगत जी उसने कहा शाम को गुरुजी का दरबार लगता है, शाम को चलेंगे। शाम को संगत जी वो मेरे फ्लैट पे आया और संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार ले गया। जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा तो अपने आप में एक बहुत शांति सी मुझे उस समय महसूस हो रही थी। इतने टाइम का परेशान इंसान अगर कहीं सुकून मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए तो सांसें लौट आती है। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में बैठा और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से मुझे कह रहा है कि यही वो जगह है जहाँ तू बच सकता है। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठ गया चुपचाप। और भी संगत थी और गुरुजी ने सिर्फ एकटक मुझे देखा और इधर उधर देखने लगे। फिर उन्होंने संगत जी फिर से मेरी आंखें देखी और संगत जी इशारा करके मुझे बुलाया। संगत जी जैसे मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी एकदम से कहते हैं, जो तुझे ऊपर से नीचे गिराने वाले हैं वो खुद गिरेंगे। तेरा हिसाब हो गया। अब तेरे कर्म नहीं चलेंगे, मेरी कृपा चलेगी। ये गुरुजी ने कहा। संगत जी, मैं समझ गया कि उस समय गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट, मेरे बहुत सारे कर्म काट दिए थे और अब गुरुजी महाराज मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देके मुझे बचाना चाह रहे थे। संगत जी, गुरुजी के दरबार में मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कदर संगत जी मेरा गुरुजी के दरबार में जाना शुरू हो गया। गुरुजी के चमत्कार मैंने गुरुजी की संगत में देखे। कोई संगत किस लिए आती थी, कोई संगत किस लिए आती थी और गुरुजी सबका कल्याण करते थे। संगत जी, मुझे ये लग गया था कि एक यही जगह है जहाँ पे मैं बच सकता हूँ। 4 दिन बाद संगत जी मुझे दिल का जोरदार दौरा पड़ा। मुझे एकदम से इतना जोरदार दौरा पड़ा कि संगत जी ऐसा दर्द जैसे कोई सीने में हथौड़ा मार रहा हो। संगत जी 4 दिन बाद मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाया। मैं सीधे आईसीयू में भर्ती था। संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि 90% ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी करनी हो पड़ेगी। संगत जी मेरी पत्नी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी उस समय मेरी हालत को देख के। संगत जी मेरी पत्नी ने संगत जी डॉक्टरों के सामने बहुत रो रो के बस यही कहा कि इन्हें बचा लो। संगत जी उस समय मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम सिर्फ एक बार गुरुजी के पास चले जाओ और गुरुजी को मेरी हालत के बारे में बता दो। संगत जी मेरी आंटी कभी गई तो थी नहीं गुरुजी के पास, क्योंकि मैं ही पहली बार गया था। तब संगत जी मैंने अपने फ़ोन की तरफ अपनी आंटी को इशारा किया और सिर्फ एक नाम गुलशन यही बता पाया, उसके बाद बेहोश हो गया। संगत जी मेरी वाइफ ने गुलशन मेरे दोस्त को फ़ोन किया और मेरी बीमारी के बारे में बताया और उन्होंने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ गुरुजी कह के कहा कि गुरुजी के पास चले जाओ, मैं गुरुजी को जानती नहीं हूँ। तब संगत जी मेरा दोस्त जो है गुलशन, वो मेरी आंटी को गुरुजी के दरबार लेके गया और हम सभी जानते हैं कि गुरुजी का जो मंदिर है वो शाम को ही खुलता है। संगत जी जब गुरुजी के पास लेके गया और जब माथा टेकने का समय आया तो गुरुजी ने एकदम से मेरी आंटी को एक जल प्रसाद का बोतल दिया और ये कहा कि ये जाके अपने अंकल नु पिला दी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी आंटी जो है हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर, जबकि डॉक्टर्स आने नहीं दे रहे थे और गुरुजी कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ज़रिया बना ही देते हैं कि पता ही नहीं लगने देते। और संगत जी वही किया गुरुजी महाराज ने कि एक नर्स थी और मेरी आंटी बताती है कि वो इतनी अच्छी नर्स थी जैसे मानो साक्षात भगवान ने आके रास्ता बनाया हो। उन्होंने मुझे आईसीयू में जाके आपको जल प्रसाद पिलाने दिया, ये मेरी आंटी ने बताया। संगत जी मेरे मुंह में सिर्फ थोड़ा सा गुरुजी का दिया हुआ जल प्रसाद डाला गया और संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स जब मुझे चेक करने आए तो संगत जी मेरी ईसीजी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, मेरे ब्लॉकेज गायब हो गए। संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसा मेडिकल है, ये तो मेडिकल है,
अभी सारे ब्लॉकेज दिखा रहे थे 90% और अब एकदम से कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन संगत जी, जब मुझे होश आया और मुझे ये पता चला तो मुझे ये पता था कि गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी की कृपा है। मेरे दोस्त गुलशन ने तो मुझे यहाँ तक कि कह दिया था कि तू जो बचा है ना, ये गुरुजी की कृपा से बचा है। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे एक हेल्थ भी ब्लेस करी। संगत जी, कहते हैं ना कि आपके साथ कुछ बुरा होने से पहले ही गुरुजी आपको अपनी शरण में लगा लेते हैं। संगत जी, मेरे ऊपर करोड़ों का केस चल रहा था, करोड़ों का। अंतिम तारीख थी, मेरे खिलाफ सारे सबूत थे। वकील ने कहा हम केस हार चुके हैं संदीप जी। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकता, उस समय मैं ना जीने में था ना मरने में था। इतना संगत जी मैं डरा हुआ, भयभीत, परेशान, क्योंकि संगत जी करोड़ों का कर्जा कम नहीं होता है। और जब वकील ने कहा ना संगत जी कि हम हार चुके हैं, तब संगत जी मेरी सांसें अटकी हुई थी, पूरी तरीके से अटकी हुई थी। लेकिन संगत जी, कोर्ट के अंदर एक अजीब सी बात हुई। ये पहली बार हुआ मेरे जीवन में। जबकि संगत जी, जब कोर्ट के अंदर से वकील आया तो उसने यही कहा, लेकिन जब कोर्ट ने दोबारा से संगत जी हमें बुलाया अंदर, क्योंकि संगत जी 3 सुनवाई के बाद 2 सुनवाई तो हो चुकी थी और दोनों सुनवाई में हम हार चुके थे। तीसरी सुनवाई में भी मुझे यही पक्का यकीन था कि हार ही चुके हैं, तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन संगत जी, कोर्ट के अंदर एक ऐसी अजीब सी बात हुई जैसे मानो कि सब गुरुजी की प्लानिंग थी। संगत जी, जज ने कहा ये डॉक्यूमेंट फेक लगते हैं, दोबारा से जांच करने के आदेश दे दिए गए। संगत जी, और अगले 3 महीने में सब कुछ सामने आने लगा, सब कुछ। संगत जी, मेरे भाई ने ही सारे नकली पेपर बनवाए थे। मेरे भाई ने ही बैंक से लोन लिया था मेरे नाम पे। मेरे भाई ने ही कंपनी में फ्रॉड किया था। मेरे भाई ने ही इतना बड़ा धोखा दिया था। संगत जी, सब कुछ सबूत मेरे भाई के नाम पे धीरे धीरे आने लगे जब पुलिस की जांच हुई। संगत जी, मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। संगत जी, मेरे मन का डर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। वो कौन था जिसने जज के मन में ये बात डाली? हम जानते हैं संगत जी कि वो गुरुजी थे। नहीं तो कैसे पॉसिबल है संगत जी, जहां हम 2 बार हार गए थे, तीसरी बार भी मैंने यही सोचा था कि हम हार ही जाएंगे। लेकिन एकदम से जब जज साहब ने कहा कि दोबारा से जांच होगी, तब कहीं ना कहीं संगत जी मुझे हिम्मत सी मिली और 3 महीने के सामने मेरे भाई का और उसके दोस्तों का सारा झूठ सामने आने लगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिर्फ बिजनेस नहीं लौटाया, मुझे मेरी आत्मा, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा सब लौटा दी। आज मैं फिर से संगत जी अपने पैरों पे खड़ा हूँ, ये सब गुरुजी की कृपा से। लेकिन अब किसी चीज का मोह नहीं है, ना ही संगत जी किसी चीज की इच्छा है। अब हर चीज में गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद लगता है। आज मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे पास 2 पैसे हैं या मेरे पास मेरा घर है, सब गुरुजी का प्रसाद है। मेरा कुछ भी मुझ में नहीं है, मेरे सब कुछ गुरुजी का ही है। क्योंकि संगत जी, हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। हमें जो भी कुछ मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। संगत जी, मैं तो यही कहूँगा, जब भी आप भी टूट जाएं, संगत जी आपको भी कोई समझ ना आए कि कोई आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन सही समय पे आपके साथ खड़ा है, तब संगत जी आप सिर्फ गुरुजी को याद करो। संगत जी, सिर्फ गुरुजी को पुकारो। जब आपको लगे कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं बचा, तब एक बार गुरुजी के दरबार चले जाओ। आपके सवालों से पहले वो जवाब देते हैं, आपके दर्द को बिना कहे महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कभी कोई शर्त भी नहीं रखते हैं। संगत जी, अगर ये सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं तो ना जाने कितनी संगतों का इस सत्संग से कल्याण होगा, किसका क्या जवाब मिलना होगा सत्संग से, वो गुरुजी ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। आज उसी अंधेरे में अगर मैं होता तो मुझे नहीं पता
कि मैं सत्संग शेयर कर भी पाता कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस घोर अंधकार से निकाला। इन सभी चीज़ों के लिए बस सिर्फ मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकता हूँ और यही कहता हूँ गुरुजी कि आपने इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति मुझे दी। जय गुरुजी।